Good morning, students. Today we are going to study the remaining parts of the story. Let us recall. We have already studied till I slipped and fell, and now we shall study from the scary figure of the watchman came closer. The scary figure of the watchman came closer. चौकीदार का डरावना चेहरा नज़दीक आ गया. नवीन एंड गौतम वेयर स्क्रीमिंग एंड परसॉडिंग मी नॉट टू वेस्ट टाइम. नवीन और गौतम ने चिल्लाते हुए मुझे हिम्मत बढ़ाया, समय न बर्बाद करने को कहा. एज आई क्लैम्बर्ड अप द वॉचमैन्स रथलेस फिंगर टुक होल्ड ऑफ मी. चूँकि मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि चौकीदार की निर्दयी उंगलियों ने मुझे पकड़ लिया. आई ट्राई टू रथलेस मीन्स निर्दयी उंगलियों ने मुझे पकड़ लिया. आई ट्राई टू फाइट हिम सो दैट आई कुड फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज क्लचेज बट आई फेल्ड. मैंने उससे लड़ने की कोशिश की ताकि सो दैट मीन्स ताकि मैं उसकी पकड़ से अपने आप को आज़ाद करा सकूं, लेकिन मैं असफल हो गया. The next thing I knew, the watchman had hefted me on his shoulder and was taking me back to the orchard. मैं जानता था I knew the watchman had hefted me on his shoulder. मैं जानता था चौकीदार मुझे कंधों पर लाद कर and was taking me back to the orchard. वापस मुझे बागीचे में लाया था. Suddenly I realized that he had thrown me down in front of a man who was seated on a cot. अचानक मुझे महसूस हुआ कि उसने मुझे एक आदमी के सामने डाल दिया था जो खाट पे बैठा हुआ था. एक आदमी के सामने फेंक दिया था जो खाट पर बैठा हुआ था. एज ही क्लीन्ड हिज हेड ऑफ द स्वीट ही सैड मास्टर. एज ही क्लीन्ड हिज हेड ऑफ द स्वीट ही सैड. उसने अपने माथे के पसीनों को पोंछते हुए कहा, मालिक, द मिस्चीवस बॉय इज द लीडर. द मिस्चीवस बॉय इज द लीडर. मालिक, यह शरारती लड़का स्कूल के शरारती लड़कों के दल का नेता है. ऑफ ए गैंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन. स्कूल के शरारती लड़कों के दल का नेता है. ही रेगुलरली ब्रिंग्स हिज फ्रेंड टू स्टील आवर किनोज. वह नियमित रूप से अपने दोस्तों को हमारे संतरे चुराने के लिए लाता है. दे हैव ऑलरेडी कॉज्ड ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टू आवर ऑर्चार्ड. वे लोग पहले ही हमारे बागीचे को नुकसान पहुंचा चुके हैं. हिज मास्टर लुक्ड काम बट डाउंटिंग. उसका मालिक देखने में शांत था लेकिन खतरनाक था. आई फेल्ट as if he would just beat me up with a huge stick kept by his side. मुझे महसूस हुआ मानो वह अपने बगल में रखे हुए बड़े डंडे से मुझे पीटेगा. I was afraid. मैं भयभीत था. But also felt guilty that I had been caught red-handed. और मुझे इस बात का दुख भी था. मैं अपनी गलती महसूस किया था कि हम लोग रंगे हाथों पकड़े गए थे. He got up from the cot and stood before me. वह खाट से उठा और मेरे सामने खड़ा हो गया. He was a huge as a palm tree. वह तार के पेड़ की तरह लंबा था. He asked me. उसने मुझसे पूछा, What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Where do you live? कहाँ रहते हो तुम? I am संजय. मैं संजय हूँ. I study in the school over there. मैं स्कूल में ही रहता हूँ. I am the principal's son. मैं प्रधानाचार्य का
बेटा हूँ। डू यू लाइक नो किनोज, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या तुम्हें संतरे पसंद हैं, किनो पसंद हैं। आई केप्ट क्विट, मैं शांत था। आई कुड नॉट रिप्लाई, मैं जवाब नहीं दे सका था। आर यू एलोन और डिड यू हैव योर फ्रेंड्स विथ यू, क्या तुम अकेले हो या क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त हैं। आई पॉइंटेड टू नवीन एंड गौतम हु वी आर स्पाइंग ऑन मी ओवर द मड वॉल, मैंने नवीन और गौतम की ओर इशारा किया जो दीवार से हम लोगों की जासूसी कर रहे थे। द मास्टर देन टोल्ड द वॉचमैन, तब मालिक ने चौकीदार से कहा, गो गेट अ बास्केट फुल ऑफ किनोज, जाओ और एक टोकरी भर के संतरे ले आओ, किनोज ले आओ। द मास्टर टोल्ड द वॉचमैन, मालिक ने चौकीदार से कहा, ही इज़ नॉट ए थीफ, वह चोर नहीं है। आई थिंक ही इज़ ए डिसेंट बॉय, मैं सोचता हूँ वह एक विनम्र लड़का है, वह एक सुशील लड़का है। ही देन गेव सम काइंड ऑफ इंडिकेशन टू नवीन एंड गौतम टू कम इन। ही देन गेव सम काइंड ऑफ इंडिकेशन, तब उसने कुछ इशारे किए नवीन और गौतम को अंदर आने के लिए। बट दे डिड नॉट मूव एन इंच, लेकिन वे लोग एक इंच भी नहीं हिले। दे स्टेड वेयर दे वेयर, वे लोग वहीं रुके रहे जहाँ वे लोग थे। ही देन सैड, उसने तब कहा, कम ऑन संजय आस्क योर फ्रेंड्स टू कम इन, आओ संजय अपने मित्रों को भी आने को कहो। आई वॉज रेदर स्टार्टल्ड बाई दिस मैन्स हम्बल एक्ट, मैं इस आदमी के विनम्र कार्य को देखकर ज़्यादा भौचक था। आई कुड नॉट मेक अप माई माइंड अबाउट व्हाट आई शुड डू, मैं निर्णय नहीं कर सका था कि मुझे क्या करना चाहिए। कॉल देम इन माई चाइल्ड, डोंट बी स्केयर्ड, कॉल देम इन माई चाइल्ड, उन्हें बुलाओ मेरे बच्चे, उन्हें बुलाओ। डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत। आई वाजंट अफ्रेड एनी मोर, मुझे अब ज़्यादा डर नहीं थी। कम ओवर नवीन एंड गौतम, आई शाउटेड, मैंने चिल्लाते हुए कहा, नवीन और गौतम आ जाओ। दे थैंकफुल ज्वाइंड मी फीलिंग एम्ब्रास्ड एंड गिल्टी, वे लोग खुशी खुशी दुख और दोषी महसूस करते हुए मेरे साथ आ गए। टू आवर सरप्राइज वी saw the watchman coming towards us carrying a huge basket of किनोज, हम लोगों को आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने चौकीदार को एक बड़े टोकरी में किनोज भरकर लाते हुए देखा। द मास्टर देन सेड, मालिक ने तब कहा, गो अहेड एंड ईट एज मैनी एज यू वांट, कहा कि आगे जाओ और जितना चाहते हो खाओ। वी हैड एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस डिफरेंट ट्रीटमेंट, हम लोगों ने आशा किया था कि वह हम लोगों के साथ भिन्न भिन्न या दूसरा अलग तरह का व्यवहार करेगा। वी थॉट ही वुड ट्रीट अस लाइक थीव्स, हम लोगों ने सोचा था कि वह हम लोगों के साथ चोरों जैसा व्यवहार करेगा। ही कंटिन्यूड इन ए सूथिंग वॉइस, वह लगातार मधुर आवाज़ में बोलता रहा, यू आर लाइक माई चिल्ड्रेन, तुम मेरे बच्चे जैसे हो। दिस इज़ योर गार्डन, यह तुम्हारा बागीचा है, या दिस इज़ योर गार्डन टू, यह तुम्हारा भी बागीचा है। यू डोंट हैव टू इंटर इट लाइक थीव्स, तुम्हें चोरों की तरह इसमें, यू डू नॉट हैव टू इंटर, तुम्हें चोरों की तरह इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कम हियर व्हेन एवर यू वांट एंड टेक एज मैनी किनोज एज यू विश टू हैव, तुम जब कभी भी आना चाहो आ सकते हो और जितना संतरा चाहते हो ले सकते हो। यू गो टू द वॉचमैन, तुम चौकीदार के पास जाओ। ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। टर्न द पेज। वी कुड नॉट बिलीव आवर ईयर्स, हमें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वी एक्सेप्टेड द किनोज ही ऑफर्ड, उसने जो संतरे दिए थे हम लोगों ने स्वीकार किया।
वी वी आर सो थैंकफुल टू हिम फॉर दिस नोबल एक्ट। हम लोग उसके इस नेक कामों के लिए धन्यवाद दिए। धन्यवाद, हम लोग उसके इस नेक काम के लिए धन्यवाद के पात्र थे। वी विश्ड हिम गुड बाइज एंड फाइनली टुक हिज लीव। हम लोगों ने उसे अलविदा कहा और अंततः हम लोग उससे छुट्टी ले लिए। देयर वॉज ए जेंटल स्माइल ऑन हिज फेस एज ही सैड गुड बाय टू अस। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने हम लोगों को अलविदा कहा। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग चिल्ड्रेन, डू नॉट डू एनीथिंग दैट मेक यू फील ह्यूमिलिएटेड। एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, ऐसा काम ना करना जो तुम्हें दुख दे, जो तुम्हें दुख और अपमान दे, एंड शेमफुल और लज्जा दे। यू मस्ट ऑलवेज बी प्राउड ऑफ व्हाट यू डू। तुम्हें हमेशा अपने किए पर गर्व होनी चाहिए। एज वी लेफ्ट द ऑर्चार्ड, जैसे ही हम लोगों ने उस बागीचे को छोड़ा, आई फाउंड माई सेल्फ लिम्पिंग अ बिट बट माई पॉकेट वेयर फुल ऑफ किनोज वंस अगेन। आई फाउंड माई सेल्फ लिम्पिंग अ बिट, हम लोगों को थोड़ी लालच हुई, लेकिन मेरे जेब संतरों से भरे थे। मच टाइम हैज पास्ड बाई बट आई कैन नेवर फॉरगेट व्हाट ही टोल्ड अस। उस समय से अब तक बहुत समय गुजर गए, लेकिन हम लोग कभी नहीं, लेकिन मैंने जो कुछ वह कहा था उसे मैंने कभी नहीं भूला। बट आई कैन नेवर फॉरगेट व्हाट ही टोल्ड अस, जो कुछ उसने हम लोगों से कहा था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। Students, here are some difficult words such as orchard. Orchard means फल का बगीचा। Imitate, imitate means नकल करना। Succulent, succulent means रसदार। Fiercely, fiercely means एक भयानक, गुस्सैल। Crotchet, crotchet means घुटने पर शरीर को झुकाकर झुक जाना। Climbers मतलब ऊपर चढ़ना। Ruthless मतलब निर्दयी। क्लचेज मीन्स पकड़ना। हेफ्टेड मतलब ऊपर उठना। स्पाइंग मतलब जासूसी करना। स्टार्टल्ड मतलब भौचक हो जाना। डाउंटिंग मतलब डरावना। ह्यूमिलिएटेड मतलब लज्जा भरा या मूर्खता भरा महसूस होना। लज्जा या मूर्खता महसूस होना। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी शैल मेक एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।